असाइनमेंट 8 के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं आज। ये वेव प्रोपेगेशन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आज वेव प्रोपेगेशन के बारे में हम न्यूमेरिकल्स और थोड़े से कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्न से यानी कल से हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसमिशन लाइंस। तो ट्रांसमिशन लाइन से पहले वेव से रिलेटेड, वेव प्रोपेगेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दे रखी है AZ, है ना, और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का 250 वोल्ट पर मीटर। यहाँ केवल x कंपोनेंट है, मतलब वेव मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में पोलराइज्ड है। ओमेगा इक्वल्स टू 1 मेगा रेडियंस पर सेकंड, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 1 × 10⁻6 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है। फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, पीरियड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ h। निकाल सकते हो? ई नॉट पता है, ई की वैल्यू कितनी है? EX AX कैप, मतलब 250 AX कैप। ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप मानोगे कि वेव इज प्रोपेगेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा रेडियंस पर सेकंड। दैट मींस EX AX कैप के साथ में क्या आएगा? cos ओमेगा t माइनस बीटा z। ठीक है। तो वहां से आपका ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 10⁻6 t माइनस बीटा z। z क्यों? क्योंकि z में प्रोपेगेशन है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसको डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी। वेवलेंथ आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, आपको ओमेगा बाई वीपी से बीटा आ जाएगा, और बीटा इक्वल्स टू 2π/λ। ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू 2π/बीटा, वहां से वेवलेंथ आ जाएगी। ठीक है। पीरियड, फंडामेंटल पीरियड फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दैट। एंड h आप सीधे सीधे उसको मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 3 डेल क्रॉस E इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी जब सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको क्या आएगा? डेल बी ओवर डेल टी, यानी डेल क्रॉस E का डिफरेंशिएशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी इंटीग्रेशन कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका म्यू बी की वैल्यू, और बी इक्वल्स टू म्यू एच। तो उस करस्पॉन्डिंग मीडियम में जो भी म्यू की वैल्यू है गिवन नहीं है, तो यू विल पुट इट इन टर्म्स ऑफ म्यू ओनली। ठीक है। तो आपका म्यू के टर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है वेव प्रोपेगेशन इन फ्री स्पेस एंड फाइंड ऑल रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। तो आपको पता ही है फ्री स्पेस में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। फ्री स्पेस में सिग्मा इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा ओमेगा नहीं, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट होती है। तो आप अल्फा, बीटा और ईटा ये सारे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्कस द वेव प्रोपेगेशन ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव्स इन द डाइलेक्ट्रिक्स फॉर लॉसी डाइलेक्ट्रिक एंड लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। तो लॉसी डाइलेक्ट्रिक के लिए अल्फा बीटा के खूब बड़े वाले एक्सप्रेशन आते हैं, और ईटा का भी मॉड ईटा और थीटा ईटा, हम चारों चीजें निकालते हैं। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक में सिग्मा की वैल्यू बहुत, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक में? जल्दी बताओ, किसको पता है? लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक सिग्मा सर 0। 0। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, स्किन डेप्थ, ये आपको पता ही है, और उसका एक्सप्रेशन, मतलब आप अल्फा निकाल लो, अल्फा निकालने के बाद डेल्टा इक्वल्स टू 1/अल्फा, तो आपका स्किन डेप्थ का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट इज शो दैट द इंट्रिंसिक इंपीडेंस ऑफ गुड कंडक्टर हैज अ 45 डिग्री एंगल ऑलवेज। इसको कैसे करेंगे? ईटा जो होता है वो क्या होता है? मेरा ईटा होता है अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है। अब अगर मैं सिग्मा की वैल्यू को बहुत ज़्यादा कर दूं एज कम्पेयर टू ओमेगा एप्सिलॉन, तो अंडर रूट ऑफ सिग्मा जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, है ना। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा ईटा है वो क्या है? अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ठीक है। अब अगर जो मेरा एप्सिलॉन, अब अगर मेरा सिग्मा बहुत ज़्यादा है तो दिस कैन बी इग्नोर्ड, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर देखूंगा कि इस पूरे टर्म में रियल पार्ट क्या है। इस पूरे टर्म में रियल पार्ट है 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है? जे, है ना, अंडर रूट ऑफ कितना? ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। और ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा?
सॉरी अंडर रूट ऑफ जे नहीं, मतलब इसका जे, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। सॉरी ये अंडर रूट एक बार ही आएगा, दो बार नहीं आएगा, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। इसको लिख लिया मैंने 0 प्लस जे टाइम्स ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये मेरा है रियल पार्ट और ये मेरा है इमेजिनरी पार्ट। अब अगर मैं इस रियल और इमेजिनरी पार्ट का मुझे क्या निकालना है, मुझे एंगल निकालना है। एंगल क्या होता है, एंगल होता है tan इनवर्स इमेजिनरी बाई रियल, ठीक है। तो इमेजिनरी बाई रियल, ठीक है। अब इमेजिनरी कितना है, आप मुझे बताओ इमेजिनरी कितना है, ओमेगा म्यू बाई सिग्मा, ठीक है, डिवाइड बाई रियल कितना है, रियल है 0 और उसका tan इनवर्स ये आ जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पर अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे 1/2 कर देते हैं, पावर हमेशा एंगल में मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। सो दिस विल बी 1/2 tan इनवर्स, और ये कितना हो गया इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है π/2 90 डिग्री, ठीक है, 1/2 इंटू 90 डिग्री। सो 1/2 इंटू 90 दैट मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ थीटा ईटा कितना आ गया मेरा 45 डिग्री, और ये हमेशा आएगा अगर वो गुड कंडक्टर है। फॉर गुड कंडक्टर दिस इज ऑलवेज 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या कहते हैं आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ठीक है। ये क्लियर हो गया 45 डिग्री एंगल कहाँ से आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा बीटा गामा लैम्डा वीपी ईटा, ये निकालने हैं एक मटेरियल के लिए इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे 10⁻6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, जिसके लिए परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है 12 और रिलेटिव परमिएबिलिटी है 1, सिग्मा कंडक्टिविटी दे रखी है आपको 2 × 10⁻2 सीमेंस पर मीटर, ठीक है। तो आपको अल्फा बीटा गामा है ना, वीपी ईटा, ये सारे एक्सप्रेशन पता है। उन सारे एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या है, जैसे अल्फा की वैल्यू लिखते हैं तो अल्फा हम कैसे क्या लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू होता है, शायद आपको याद हो, ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन बाई 2 है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन का होल स्क्वायर -1, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। एंड बीटा इज इक्वल्स टू सेम, बस यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। तो आपको म्यू गिवन है, आपको एप्सिलॉन गिवन है, आपको सिग्मा भी गिवन है, आपको ओमेगा भी गिवन है, आपको एप्सिलॉन भी गिवन है, आपको ये वाला ओमेगा भी गिवन है, आपको सारी चीजें गिवन है। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो जब आप अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई तो आपको गामा निकालना है, गामा विल बी अल्फा प्लस जे बीटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट यू कैन इजीली सॉल्व दैट, ठीक है। अगला है ईटा, ईटा क्या होता है अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, सारी वैल्यूज गिवन है। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईटा, या फिर आप मॉड ईटा और थीटा ईटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। मॉड ईटा क्या होता है अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1 प्लस सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन के होल स्क्वायर की पावर 1/4, ठीक। और थीटा ईटा क्या होता है tan इनवर्स सिग्मा ओवर ओमेगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स आपको गिवन है। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा ईटा एज वेल एज मॉड ऑफ ईटा, या आप डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वीपी, वीपी, और मुझे पता है वीपी कुछ क्या होता है ओमेगा बाई बीटा, बट प्रॉब्लम ये है कि बीटा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैंने बीटा ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है। ओमेगा मुझे गिवन है, ठीक। तो ओमेगा पर बीटा से क्या निकाल लेंगे हम वीपी निकाल लेंगे। अगर आपको वीपी ऐसे नहीं निकालना तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट वीपी बाय दिस एक्सप्रेशन एज वेल, ठीक है। वीपी क्या होता है सी अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो आपको ये वाली दोनों वैल्यू गिवन है, आपको सी की वैल्यू पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीपी बाय यूजिंग दिस। नाउ एज यू नो दैट बीटा इज इक्वल्स टू 2π/λ, आपको लैम्डा निकालना है, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू 2π/बीटा से
आप ये वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, E इक्वल्स टू 4 साइन 2 पाई × 10⁻⁷t माइनस 0.8x, फाइंड एप्सिलॉन r एंड ईटा। ठीक है, इन अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम। तो नॉन मैग्नेटिक मीडियम में क्या स्पेशलिटी होती है, दैट म्यू इक्वल्स टू म्यू आर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको एप्सिलॉन r और ईटा निकालना है। क्या गिवन है आपको, E नॉट गिवन है, आपको ओमेगा गिवन है, ओमेगा या एफ गिवन है 10⁻⁷, या ओमेगा 2 पाई × 10⁻⁷, बीटा गिवन है 0.8। ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, अच्छा साथ में माइनस ई की पावर माइनस अल्फा एक्स गिवन नहीं है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0, तो आपको अल्फा भी गिवन है ना। आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, आपको ई नॉट गिवन है 4, अल्फा गिवन है 0, बीटा गिवन है 0.8, ओमेगा गिवन है 2 पाई × 10⁻⁷। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एप्सिलॉन r और ईटा, एप्सिलॉन r और ईटा आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे बताओ, ईटा क्या होता है, ईटा होता है अंडर रूट ऑफ j ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस j ओमेगा एप्सिलॉन। तो म्यू तो मुझे पता है, ओमेगा भी मुझे पता है ना, लेकिन मुझे एप्सिलॉन नहीं पता। तो फर्स्ट वील फाइंड एप्सिलॉन, देन वील कैलकुलेट दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एप्सिलॉन निकालना है। एप्सिलॉन कैसे निकाल सकते हैं, मुझे ओमेगा और बीटा दोनों पता है, तो ओमेगा और बीटा अगर मुझे पता है तो ओमेगा वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन बीटा होता है, ये मुझे पता है ना, वीपी इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन बीटा। तो ओमेगा पता है, बीटा पता है, कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीपी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन, आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, डिवाइड बाई बीटा दैट इज 0.8। ये मेरी स्पीड आ जाएगी, जिस स्पीड से मेरी वेव ट्रेवल कर रही है मीटर्स पर सेकंड में। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस Vp से, इस Vp को मैं C डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन r से कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, Vp की वैल्यू ये वाली आ जाएगी एज इट इज यहाँ। C मुझे पता है, म्यू आर फॉर अ नॉन मैग्नेटिक मीडियम म्यू आर इक्वल्स टू 1 है ना, नॉन मैग्नेटिक मीडियम म्यू आर इक्वल्स टू 1। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि नॉन मैग्नेटिक मीडियम में म्यू आर कितना होता है, 1 होता है। सी आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, केवल एक इक्वेशन है, एक अननोन है, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन r। यहाँ से एप्सिलॉन r की वैल्यू आ जाएगी, और वो एप्सिलॉन r की वैल्यू आप यहाँ लगा दोगे। ठीक है, और सिग्मा अल्फा 0 है तो सिग्मा 0 होगा। कंडक्टिविटी नॉन मैग्नेटिक मीडियम में कंडक्टिविटी कितनी होगी, 0 होगी, तो ऑटोमेटिकली सिग्मा की वैल्यू 0 हो गई। जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल, ईटा कितना बचा, अंडर रूट ऑफ म्यू बाय एप्सिलॉन, या हम लिख सकते हैं 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर ओवर एप्सिलॉन आर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ईटा आ जाएगा, और यही मुझे निकालना है। ठीक है, एप्सिलॉन आर आपने निकाला, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपने यहाँ रख दी, म्यू आर आपको पता है, यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम। ठीक है, समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है ई आपको, सॉरी एच आपको दे रखा है फ्री स्पेस के अंदर, 2 बार एन लिखा गया, एक बार है। ठीक है, फ्री स्पेस के अंदर आपको एच की वैल्यू दे रखी है। ये नॉर्मली इंसिडेंट होती है ऑन अ लॉसलेस मीडियम, फ्री स्पेस से वेव जो है मेरी लॉसलेस मीडियम में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, z इक्वल टू 0 इज अज्यूम टू बी ए बाउंड्री, बाउंड्री दे रखी है z इक्वल टू 0। जो मीडियम है, जो लॉसलेस मीडियम है, उसके लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू है 2 और म्यू आर की वैल्यू है 8। ठीक है, आपको एच आर, ई आर, एच टी और ई टी निकालने हैं, निकाल सकते हो, कल ही कराया मैंने ये, है ना। कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो कैसे निकालेंगे। पहली बात तो ये आपका एच आई कॉम्पोनेंट है ना, एच आई 0 है ये 10, ओमेगा आपका कितना है 10 पावर 8, बीटा गिवन नहीं है। ठीक है, एप्सिलॉन आर और म्यू आर आपको गिवन है। ठीक, एच आर, ई आर, एच टी और ई टी आपको निकालने हैं। तो जब भी आप ये चीजें करते हो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ईटा 1
और ईटा 2। ठीक है, क्योंकि दो मीडियम है, एक वेव इधर से आ रही है, ये बाउंड्री है, जब इस मीडियम में जाएगी तो कुछ पोर्शन तो ट्रांसमिटेड होगा, ट्रांसमिटेड वेव, और कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। ये इंसिडेंट वेव है मेरी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एच आई गिवन है, एच आई 0 है ना, कितना है 4, शायद 4 ही है ना, 10 मिली एम्पियर, 10 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर पर मीटर, ये आपको गिवन है। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एच आर, एच टी और साथ में ई आर और ई टी, ये चारों पैरामीटर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। अब आप मुझे बताओ, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपने कल पढ़े, ये क्या होते हैं, कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ, कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है, कितना पोर्शन ट्रांसमिट हुआ यानी ई टी, ओवर इंसिडेंट कितना था, और चूंकि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ई टी ओ डिवाइड बाई ई आई ओ, आई 0। ठीक है, सिमिलरली यही चीज अगर मुझे रिफ्लेक्शन के लिए लिखनी हो तो मैं क्या लिखूंगा, ई आर 0 डिवाइड बाई ई आई 0। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली हमने कल सॉल्व भी करा था, 2η2 डिवाइड बाई η1 प्लस η2 होता है, और ये क्या होता है मेरा η2 माइनस η1 डिवाइड बाई η1 प्लस η2, ये तो होता है। अब ईटा आपको गिवन नहीं है, लेकिन आपको पैरामीटर गिवन है, एक तो मीडियम 1, उसके लिए वैल्यू गिवन है एप्सिलॉन नॉट और म्यू 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, और मीडियम 2 के लिए, मीडियम 2 के लिए एप्सिलॉन 2 और म्यू 2 की वैल्यू गिवन है आपको रेस्पेक्टिवली, कितनी कितनी है वो देख लेते हैं, 2 और 8। तो एप्सिलॉन की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू है 8 म्यू नॉट। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, सबसे पहला काम आपका है कि आप ईटा 1 और ईटा 2 निकालें। ईटा 1 और ईटा 2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट ऑफ म्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन, यानी म्यू 1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 1, और ईटा 2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2। तो म्यू 1 कितना है, म्यू 1 इज म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो आपको ये पता है अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, इट इज 120 पाई। ठीक है, ओम्स। ठीक, और म्यू 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 2 हम इसे लिख सकते हैं 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर, दैट मीन्स 120 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 8, 4। ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 4 का अंडर रूट 2, ये हो गया 60 पाई। तो ईटा 1 मेरा आ गया 120 पाई, है ना, और ईटा 2 मेरा कितना आ गया 60 पाई। अब ये दोनों चीजें मैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर रख दूंगा और फिर आई कैन इजीली कैलकुलेट। मुझे ये वाली पैरामीटर पता है, अगर मुझे एच आई पता है तो मैं, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला पैरामीटर पता है, ये वाला पैरामीटर पता है ना मुझे एच आई पता है, मुझे पता है एच आई ओ और ई आई ओ, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट होगा मीडियम 1 में, ये क्या होगा ईटा 1 के बराबर होगा, है ना। और ईटा 2 के लिए क्या होगा, ईटा 2 के लिए जल्दी बताओ, ट्रांसमिटेड, मीडियम 2 में ट्रांसमिटेड है, ई टी 0 डिवाइड बाई एच टी, एच आई सॉरी एच टी 0, ये मेरा ईटा 2 होगा। ठीक है, तो अगर मुझे एच आई ओ गिवन है, ये गिवन है, ये मुझे पता है, तो मैं इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ई आई 0 की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। ई आई 0 यानी मुझे ये पता लग गया, ये वाला पैरामीटर और ये वाला पैरामीटर पता लग गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे ई टी ओ और ई आर ओ निकालना है, ई टी ओ और ई आर ओ निकालना है। ठीक है, सिमिलरली जब ई आर और ई टी पता लग गए तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच आर एंड एच टी, खत्म कहानी।
समझ में आ गया? केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है? यस सर। जल्दी बोलो। ठीक, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको सिग्मा की वैल्यू यानी कंडक्टिविटी दे रखी है 0, म्यू आपको 2.25 म्यू नॉट दे रखा है, एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट दे रखी है। फेजर फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दैट इज 40 डिवाइड बाई 20 डिग्री e to the power minus j8y az cap volt per meter. Find the instantaneous form of the field. अब इसे कर लेते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है? 40 डिवाइड बाई 20 डिग्री, 40 डिवाइड बाई 20 डिग्री, ठीक है। e की पावर माइनस j8y, j8y और साथ में az कैप वोल्ट पर मीटर। ये मेरा क्या दे रखा था? दिस इज ES, फेजर फॉर्म में E वेक्टर की वैल्यू गिवन है। आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ द फील्ड निकालनी है। मतलब आपको इसको फेजर फॉर्म से नॉर्मल कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब E जो मेरा y का फंक्शन था, तो हम क्या लिखेंगे? E एज अ फंक्शन ऑफ z एंड t। क्या होगा? दैट विल बी नॉर्मली E नॉट e टू द पावर माइनस, क्या होगा बताओ? एल्फा y कॉस ओमेगा t माइनस बीटा y ए जेड क्या, कुछ इस तरीके से तो होगा। ये मेरा ई वाई टी होगा, इट्स नॉट ई जेड टी, क्योंकि वाई में वेव ट्रेवल कर रही है। फंक्शन मेरा वाई का है। नाउ कैसे निकालेंगे? ये आपको गिवन है, ठीक है। अब देखो, ई की पावर माइनस एल्फा वाई, मतलब जे के अलावा कोई भी कंपोनेंट है क्या? नहीं है। दैट मीन्स ये वाला कंपोनेंट तो हटा देंगे, देयर इज नो यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। और वैसे भी सिग्मा इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज एल्फा इक्वल टू 0, लॉसलेस, ठीक है। तो ये चीज तो खत्म हो जाएगी, ये चीज तो होगी नहीं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, ये जो चीज है ये क्या बताएगा मुझे? ये बताएगा मुझे कि ये जो मेरा ईटा है ये 20 डिग्री, ठीक है। मतलब ई नॉट की वैल्यू कितनी है? ई नॉट की वैल्यू में मेरा मैग्नीट्यूड तो 40 है, ठीक है। और ये जो 20 डिग्री है ना, एंगल 20 डिग्री, ये क्या मतलब है? ये बेसिकली है थीटा ईटा की वैल्यू, ठीक। थीटा ईटा की वैल्यू। अब थीटा ईटा की वैल्यू है, दैट मीन्स व्हाट? जल्दी बताओ, क्या हो सकता है? थीटा ईटा अगर है तो थीटा ईटा कहाँ इंक्लूड होना चाहिए? थीटा ईटा इंक्लूड होना चाहिए इसमें, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना। चूंकि थीटा है नेगेटिव, मतलब न्यू डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ, तो अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली एंगल क्या आएगा? दिस विल बिकम कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा वाई माइनस कितना? माइनस क्यों आएगा? क्योंकि थीटा ईटा नीचे है, जब ऊपर लेके जाएंगे हम न्यूमरेटर में तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा नेगेटिव, मतलब माइनस थीटा ईटा हो जाएगा ये। तो माइनस साइन इसलिए क्योंकि 20 डिग्री नीचे है, ऊपर की तरफ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। और थीटा ईटा मतलब 20 डिग्री सीधे सीधे, तो आई कैन राइट इट एज कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस बीटा वाई माइनस 20 डिग्री ए जेड कैप, और साथ में ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 40। दिस इज बेसिकली दी ई वाई कॉमा टी इज अ वेक्टर फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब कोई भी वैल्यू है तो आपको बेसिकली क्या है? ई नॉट डिवाइड बाई थीटा ईटा दे रखा है, ठीक है। या ई नॉट इंटू थीटा ईटा होता, तो थीटा के साथ में क्या है? अगर एंगल नीचे की तरफ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है x1 प्लस जे वाई वन, दूसरी वैल्यू है x2 प्लस जे वाई टू। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको, ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, मैं इसको पोलर कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ r1 एंगल थीटा 1 डिवाइड बाई r2 एंगल थीटा 2, ठीक है। तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? दिस मैग्नीट्यूड विल बिकम r1 डिवाइड बाई r2 एंड द रिजल्टेंट एंगल विल बिकम थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 40 एंगल 20 डिग्री, 40 डिवाइड बाई एंगल 20। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 40 एंगल 0
डिवाइड बाई 1 एंगल 0, लिख सकता हूं ना? जल्दी बोलो। यस सर। और यहाँ पर मेरा मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 1 और एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, सो द आंसर विल बिकम 40 एम्पलीट्यूड और माइनस 20 डिग्री एंगल। तो ये माइनस 20 डिग्री यहाँ पर मैंने माइनस के साथ लगा दिया। ठीक है, माइनस 20 डिग्री, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी और एम्पलीट्यूड कितना बचा 40 डिग्री। ठीक, तो यहां से आपका ये चीज को मैंने सीधे सीधे इस एक्सप्रेशन में इनकॉर्पोरेट कर लिया। क्लियर हो गया? बोलो। ठीक है ना? अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी ई दे रखा है, आपको एच निकालना है। आप निकाल सकते हो एच एज अ फंक्शन ऑफ वाई एंड टी, निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा एच नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा वाई माइनस 20 डिग्री तो है ही, ए जेड नहीं, ए जेड नहीं, ए जो भी ए एच कैप मान लेते हैं इसको। ठीक है, ये आप एच कैप निकाल लेना, ए ई क्रॉस ए एच इक्वल्स टू ए पी से। और ए पी कितना दे रखा है आपको? ए पी दे रखा है ए वाई कैप। तो ए ई है जेड, तो जेड क्रॉस एक्स इक्वल्स टू वाई। तो सीधे सीधे आपका ए एच कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए एक्स कैप आ जाएगी। ठीक, माइनस थीटा ईटा हम और करते हैं, तो 20 डिग्री तो है ऑलरेडी, और एच और ई अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है? हमारा ई नॉट डिवाइड बाई एच नॉट इक्वल्स टू होता है ईटा। ठीक है, और अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो एच नॉट के साथ एंगल आएगा, एंगल आएगा तो वो एंगल ऊपर आएगा, एंगल कितना आएगा? थीटा ईटा आएगा। थीटा ईटा कितना है? थीटा 20 डिग्री है, तो 20 डिग्री और सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वी विल राइट इट एज दिस एच एज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड वाई एंड टी, वो कितना हो जाएगा? एच नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा वाई माइनस 40 डिग्री, बिकॉज 20 डिग्री तो ऑलरेडी था और 20 डिग्री मुझे और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द थीटा ईटा, सो दिस 40 डिग्री विल कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, उसके बाद लैम्डा, यू कैन इजीली कैलकुलेट लैम्डा। आपको म्यू गिवन है, एप्सिलॉन गिवन है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा निकाल लोगे, बीटा से वीपी आ जाएगा और वीपी आ जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ईटा आपने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, दैट इज 40 डिग्री, और अंडर रूट एप्सिलॉन और म्यू से आप ईटा निकाल लोगे और वाली वैल्यू आपकी क्या कहते हैं ईटा की हो जाएगी। एल्फा स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ होगा इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 0 है, अल्फा इक्वल टू 0 है, अल्फा इक्वल टू 0 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और अल्फा इक्वल टू 0 है मतलब सिग्मा इक्वल टू इन्फिनिटी, डेल्टा इक्वल टू इन्फिनिटी, सिग्मा इक्वल टू 0 डेल्टा इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ऑटोमेटिकली आपका ये कितना हो गया? स्किन डेप्थ इन्फिनिटी। वेव वेलोसिटी वीपी, आपको ओमेगा पता है, आपको वीपी पता है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा पता है और ओमेगा पता है, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वीपी। ठीक है, ऐसे ही आपका ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको इंट्रिंसिक इम्पीडेंस निकालना है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो म्यू आर की वैल्यू 1 दे रखी है, एच नॉट 30 और ओमेगा 10 पावर 8 और 6 क्या दे रखा है आपको? बीटा। ओमेगा और बीटा पता है तो आप वीपी निकाल लोगे, और वीपी की वैल्यू क्या होती है? सी डिवाइड बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। म्यू आर पता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकाल लोगे। एप्सिलॉन आर पता लग गया तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, क्योंकि सिग्मा इक्वल टू 0 है। ठीक, अब आपको सारी वैल्यूज पता लग गई तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, और अगर आप E और H को क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे तो आपको पॉइंटिंग वेक्टर पता लग जाएगा। उस पॉइंटिंग वेक्टर को अगर आप इस सरफेस एरिया के अलोंग इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया डॉट ds, तो आपको एवरेज पावर मिल जाएगी, है ना? पॉइंटिंग वेक्टर पॉइंटिंग वेक्टर और उसका एरिया से डॉट प्रोडक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टाइम एवरेज पावर मिल जाएगी। या यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इट बाय हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H, वहां से भी उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव एट नॉर्मल इंसिडेंस
ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको निकालने हैं, या आप मैंने कल कराया था लेक्चर में, बिल्कुल सेम वही चीज़ है ना, और उसी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। मैं समझता हूँ शायद कोई डाउट आपको इसके किसी भी न्यूमेरिकल में होगा नहीं, ठीक है। सारे सिस्टमेटिक हैं, कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, वही गिने चुने फॉर्मूले आपको हमेशा लगाने हैं, ठीक है। जैसे कि ओमेगा अपॉन बीटा इक्वल्स टू मेरा होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं c डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर, ठीक। ईटा जो है मेरा वो क्या होता है, ईटा होता है मेरा अंडर रूट ऑफ सिग्मा, सॉरी जे ओमेगा म्यू, इट्स जे, इट्स नॉट सिग्मा, इट्स जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। अब आपको मीडियम में म्यू गिवन होगा, एप्सिलॉन गिवन होगा, या म्यू आर और एप्सिलॉन आर गिवन होंगे, नहीं होगा तो आपको इन दोनों एक्सप्रेशन से निकाल लोगे। यूजुअली सिग्मा की वैल्यू 80% न्यूमेरिकल्स में 0 गिवन होती है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा 0 नहीं होता है तो इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो ऐसे केस में विल अज्यूम, मतलब सिग्मा इक्वल टू 0 गिवन है तो ऑटोमेटिकली जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल, सिग्मा अगर 0 है तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ म्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो अगर आपको कोई पैरामीटर गिवन नहीं है तो आप दूसरे पैरामीटर्स निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरे पैरामीटर निकालने के बाद आप बाकी सारा पैरामीटर, जैसे ईटा आपको मिल गया, वीपी आपको पता है, ओमेगा आपको पता है, तो बीटा निकाल सकते हो। बीटा पता लग गया तो आप म्यू आर गिवन है, एप्सिलॉन आर निकाल सकते हो। एप्सिलॉन आर गिवन है, म्यू आर गिवन है, तो यू कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ईटा, एंड ईटा गिवन हो गया तो आपको अगर ई नॉट गिवन है तो ई नॉट डिवाइड बाई एच नॉट होता है मेरा ईटा, तो आप एच नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो ईटा टाइम, सॉरी ई नॉट डिवाइड बाई ईटा से। इस तरीके से हम बाकी सारे पैरामीटर्स की भी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, आसान क्वेश्चंस हैं, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप उससे बीच में पूछ सकते हो। जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब तक जितना पढ़ाया गया है यूनिट 4 से आगे, यूनिट 5वीं में हमारा जो वेव प्रोपेगेशन है, वेव प्रोपेगेशन तक कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लो अभी, अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं एक बार। करोगे? क्वेश्चन नंबर 12, असाइनमेंट 8, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई आई वेक्टर, इंसिडेंट वेव दे रखी है आपको, कितना, tan cos ओमेगा टी माइनस जेड, ओमेगा टी माइनस जेड, साथ में ए वाई कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है। एप्सिलॉन आर और म्यू आर की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 3 और म्यू आर इक्वल्स टू 1, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के अंदर दे रखा है, फ्री स्पेस से, एयर से वो दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी मीडियम 1 जो है ये मेरा 2 है ना, और मीडियम 1 जो है वो फ्री स्पेस है, यानी म्यू आर इक्वल्स टू 1, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1, ये मेरा फ्री स्पेस मीडियम 1 दे रखा है। फ्री स्पेस एयर दे रखा है तो एयर को हम फ्री स्पेस कंसीडर कर लेंगे, म्यू आर और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए मेरे को क्या पता है, मेरे को ईटा पता है 120 पाई। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ई आई मीडियम 2 में आ रही है, वेव इज इंसिडेंट वेव दे रखी है आपको ई आई, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन एयर इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन दिस, तो ये आपको मीडियम 2 का दे रखा है, मीडियम मतलब इस मीडियम फ्री स्पेस से, दिस इज फॉर फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस में गिवन है, यानी ये इंसिडेंट वेव है मीडियम 1। हम ये मानते हैं ना कि मीडियम 1
से मीडियम 2 में वेव जा रही है, तो यहाँ पर EI वाला पार्ट है और ये मेरा एयर है, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो एयर के लिए मेरा EI गिवन है ये, ठीक। तो यहाँ पर EI हम एक्चुअल में यहाँ पर कंसीडर करेंगे। EI इज गिवन एज 10 cos ओमेगा t माइनस z। यहाँ पर सॉरी EI 0 10 है, बीटा 1 है, ईटा 120 पाई है। यू कैन कैलकुलेट ओमेगा एंड VP। निकाल सकते हो? VP आप निकाल लोगे पहले, क्योंकि Yes, आपको sir. एप्सिलॉन आर और म्यू आर गिवन है, VP इक्वल्स टू C गिवन है, ठीक है। और C गिवन है तो VP इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन बीटा से ओमेगा इक्वल्स टू बीटा इंटू VP, यानी सीधे सीधे ओमेगा इक्वल्स टू VP हो जाएगा, मतलब C हो जाएगा। तो 3 × 10⁸ रेडियंस पर सेकंड विल बी दी ओमेगा। आपको क्या निकालना है? इस मीडियम के करस्पॉन्डिंग आपको ईटा पता होना चाहिए। ईटा कितना होगा? ईटा होगा 120 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू आर अपॉन एप्सिलॉन आर, दैट मींस 120 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3, है ना। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ईटा की। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लैम्डा एंड ओमेगा फॉर बोथ मीडियम्स। इस मीडियम के लिए आपने लैम्डा और ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, बीटा पता है, बीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो आप लैम्डा निकाल लोगे 2 पाई डिवाइड बाई बीटा से, ठीक है। ओमेगा दूसरे मीडियम में सेम रहेगा या चेंज होगा? चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज के लिए फैक्टर निकाल लोगे आप, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर के हिसाब से आपका ओमेगा चेंज हो जाएगा। जब ओमेगा चेंज होगा, ऑटोमेटिकली बीटा चेंज हो रहा है, तो ओमेगा से वेलोसिटी चेंज होगी, ओमेगा चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगी, बीटा चेंज होगा, बीटा चेंज होगा तो लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आप दोनों मीडियम्स के लिए लैम्डा और ओमेगा की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो। HI निकालना है आपको। HI निकालने के लिए क्या करते हैं हम? EI डिवाइड बाई ईटा 1, यानी 10 डिवाइड बाई 120 पाई, दैट विल बी HI, ठीक है। अब आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने हैं। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम? वही जो हमने पहले करा था, ET डिवाइड बाई EI, ये हो गया मेरा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, और ER डिवाइड बाई EI ये मेरा हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम एवरेज पावर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? EI प्लस ER, एक मीडियम में EI प्लस ER, दैट विल बी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम 1, है ना। और ET दूसरे मीडियम में मेरी ट्रांसमिटेड वेव हो जाएगी। तो आपको EI प्लस ER निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने ER निकाल लिया, ER निकालने के बाद आप EI ऐड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका EI प्लस ER यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और टाइम एवरेज पावर इन बोथ रीजन्स, तो आपने EI प्लस ER निकाल लिया। सिमिलरली आप HI प्लस HR निकाल लोगे, तो ये हो गया E1 और H1, E1 क्रॉस H1, हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ E1 क्रॉस H1, ये आ जाएगा आपका टाइम एवरेज पावर, ठीक है। सिमिलरली आपको दूसरे मीडियम में ET और HT पता है, तो आप E2 और H2 कर दो उसको। ET और HT क्या हो जाएगा? E2 और H2, और हाफ ऑफ रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H यानी E2 क्रॉस H2, दैट विल बी द एवरेज पावर इन द रीजन नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, कर लोगे? Yes, sir. अगर हाँ तो अभी से मुझे इसको सॉल्व करके बताओ फटाफट।